गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है फ्रेंड्स, हमने जो हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर है ना, उसकी 3 मेथड्स कंप्लीट कर लिया। कौन कौन सी फ्रेंड्स? सबसे पहले मेथड नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड, मेथड नंबर 2 वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, मेथड नंबर 3 सुपर प्रॉफिट मेथड। फ्रेंड्स, अब लेंगे हम मेथड नंबर 4 जो लास्ट है हमारी ये चैप्टर की, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो यहां पे फ्रेंड्स ये वाले सम में यानी सम नंबर 10 में कैपिटलाइजेशन मेथड है यूज करनी है। सम में बोला ही हुआ है वी आर रिक्वायर्ड टू यूज कैपिटलाइजेशन मेथड। पर कैपिटलाइजेशन हमें कौन से प्रॉफिट का करना है? तो कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड है। तो फ्रेंड्स मुझे ध्यान से सुनना, when we are required to find out goodwill on the basis of capitalization of weightage average profit, यानी कैपिटलाइजेशन हमें वेटेज एवरेज प्रॉफिट का करना है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारे सम 5 स्टेप्स में कंप्लीट होगा, यानी हमें वी आर रिक्वायर्ड टू फॉलो 5 स्टेप्स, यानी हमारा स्टेप 5, हमारा आंसर 5 स्टेप्स में आ जाएगा। फ्रेंड ध्यान से, कौन सा रहेगा फर्स्ट स्टेप नंबर 1? तो स्टेप नंबर 1 रहेगा हमारा सीई। सी शॉर्ट में लिखा, क्या मीनिंग होता है सी का? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसा फाइंड आउट करते हैं फ्रेंड? हमें पता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। कितनी प्रोवाइडेड है फ्रेंड्स टोटल एसेट सम में? फ्रेंड टोटल एसेट प्रोवाइडेड है 6 लाख रुपीज, टोटल लायबिलिटी प्रोवाइडेड फ्रेंड्स 1,70,000, यानी हमारी सी फ्रेंड्स हो जाएगी 4,30,000। क्लियर है फ्रेंड्स? तो सी का फॉर्मूला क्या है? आई एम रिपीटिंग, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। फिर से आपसे बात कर रहा हूं फ्रेंड्स, ध्यान से। मेथड नंबर 4 कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेज एवरेज प्रॉफिट, स्टेप नंबर 1 सीई, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। स्टेप नंबर 2 expected rate of return, we cannot find out the expected rate of return, हम नहीं ढूंढ सकते उसको फ्रेंड्स, वो सब में प्रोवाइडेड ही होता है। तो देख लेते हैं सब में कितना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइडेड है, 10%। तो हो गया हमारा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट, यानी सी हमने फाइंड आउट कर ली 4,30,000, यहां पे साइड में लिख देते हैं, चलो 4,30,000। क्लियर है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10%। अब क्या ढूंढना है हमें स्टेप नंबर 3 में? वेटेज एवरेज प्रॉफिट। स्टेप नंबर 3 में क्या ढूंढेंगे हम लोग? वेटेज एवरेज प्रॉफिट। यहां पे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, कोई जरूरत नहीं। जब भी वेटेज एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना हो, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट यूज ही नहीं होगा कहीं पे, तो ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। आप ढूंढना चाहो तो ढूंढ सकते हो, पर वो सब में कहीं पे भी यूज होने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स स्टेप नंबर 3 ले लेते हैं हम, वेटेज एवरेज प्रॉफिट। कौन कौन से कॉलम ड्रॉ होते हैं? तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमें पता ही है, कॉलम नंबर 1 ईयर, कॉलम नंबर 2 प्रॉफिट, प्रॉफिट के फिगर प्रोवाइडेड। फ्रेंड ध्यान से सुनना, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड है तो सीधी बात है, वो तो मैंडेटरी है कि प्रॉफिट इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो पहले चेक कर लेते हैं कि प्रॉफिट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं है। 12-13 का प्रॉफिट 45,000, 13-14 का 50,000, 14-15 का 65,000, 15-60 का 75,000, 16-17 का 90,000। फ्रेंड्स देखो यहाँ पे 45, 50, 65, 75 एंड 90, यानी प्रॉफिट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है फ्रेंड्स, प्रॉफिट इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सीधी बात है कि प्रॉफिट इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा ना फ्रेंड्स, तो वहां पे हम वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाला कॉलम ईयर का, सेकंड वाला प्रॉफिट का, थर्ड वाला वेट का। वेट क्या प्रोवाइड करेंगे फ्रेंड्स? 1, 2, 3, 4 और 5। सीधी बात क्या, 5 ईयर से तो लास्ट ईयर जो हमारा करंट ईयर होता है, और मैं आगे 2 सम में भी बोल चुका हूं,
हाईएस्ट वेट किसको प्रोवाइड करना है फ्रेंड्स? तो जो हमारा करंट ईयर यानी लास्ट ईयर होगा ना, उसको यानी 16-17 उसको ही हाईएस्ट वेट प्रोवाइड करो यानी 5। तो क्लियर है? लास्ट वाला कॉलम फ्रेंड्स कौन सा आएगा? तो लास्ट वाला कॉलम आएगा हमारा वेटेज प्रॉफिट। कैसे फाइंड आउट होगा? तो सीधी बात है, P इंटू डब्ल्यू या W इंटू पी, वॉट एवर, बराबर, दोनों का आंसर तो वही का वही आएगा। चलो, P इंटू डब्ल्यू 45 इंटू 1 यानी 45,000, 50 इंटू 2 यानी 1 लाख रुपीज, 65 इंटू 3 यानी 1,95,000 फ्रेंड्स। चलो कैलकुलेटर से फ्रेंड्स आप साथ में करते जाना। 75 इंटू 4 यानी 3 लाख रुपीज मेरे ख्याल से, ठीक है, क्लियर है, डन। और 90 इंटू 5 यानी 4,50,000। चलो हो गया मल्टीप्लीकेशन, यानी हमारा वेटेज प्रॉफिट हमने फाइंड आउट कर लिया। अब फ्रेंड्स फाइंड आउट करते हैं टोटल वेट, यानी इसको बोलते हैं हम TW। कितना होगा? 5 + 4 + 3 + 2 + 9 1 यानी 5 + 4 यानी 9 + 3 यानी 12 + 2 यानी 14 और 1 यानी 15, यानी हमारा TW यानी टोटल वेट हो जाएगा फ्रेंड्स 15। अब फ्रेंड टोटल वेटेज प्रॉफिट यानी TWP कितना होगा? तो फ्रेंड उसका टोटल करेंगे 45,000, 1 लाख, 1,95,000, 3 लाख एंड 4,50,000 यानी 10,90,000। फ्रेंड ध्यान से कैलकुलेटर से आप कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, इजी है। चलो टोटल वेटेज प्रॉफिट आया हमारा 10,90,000। नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट वेप, वेटेज एवरेज प्रॉफिट। कैसे ढूंढेंगे फ्रेंड? हमें पता ही है फॉर्मूला, टोटल वेटेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट TW। फ्रेंड फिर से WAP यानी वेटेज एवरेज प्रॉफिट कैसे ढूंढेंगे? TWP यानी टोटल वेटेज प्रॉफिट यानी कॉलम नंबर लास्ट यानी 4 डिवाइडेड बाय टोटल वेट यानी कॉलम नंबर 3, वेट का कॉलम। चलो टोटल वेटेज प्रॉफिट 10,90,000 डिवाइडेड बाय टोटल वेट यानी 15 यानी 10,90,000 को फ्रेंड्स 15 से हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स हमारा वेटेज एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 72,667 माइट 70। आप कैलकुलेटर से कर लेना फ्रेंड्स, बराबर। तो मैंने तो यहाँ पे डेटा लिख के रखा हुआ है, तो अब देखो कैलकुलेटर से कर लेना। 72,667 आपके पास कैलसी तो हो गई, ठीक है। साथ में नोटबुक और अपनी कैलसी बराबर टेक्स्ट बुक साथ में रखा करो, तो उससे प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी, विच इज गुड फॉर अस। 72,667 विच इज अवर वेटेज एवरेज प्रॉफिट इन स्टेप नंबर 4 फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स कैपिटलाइज प्रॉफिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम आ रहा है फॉर्मूला, ध्यान से। कैपिटलाइज प्रॉफिट फ्रेंड्स कैसे फाइंड आउट करेंगे कैपिटलाइज प्रॉफिट? क्योंकि ये मेथड है कैपिटलाइजेशन की है फ्रेंड्स, तो कैपिटलाइज प्रॉफिट तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड कैसे कैपिटलाइज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे? फॉर्मूला क्या लगेगा कैपिटलाइज प्रॉफिट का? तो ध्यान से फ्रेंड, एवरेज प्रॉफिट यानी में एपी, फिर से एपी का मीनिंग क्या? एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ERR इंटू 100। यहां पे 100 क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि ERR परसेंटेज में होता है, परसेंटेज 100 में से ही होते हैं, क्लियर है। तो फिर से फ्रेंड्स कैपिटलाइजेशन कैसे करते हैं, उसकी फॉर्मूला क्या लगेगी? तो कैपिटलाइज प्रॉफिट यानी सीपी। जब भी मैं सीपी लिखूं तो आप समझ जाओ शॉर्ट में, मैं लिखता रहता हूं शॉर्ट वर्ड्स। सीपी यानी कैपिटलाइज प्रॉफिट, पर पूरा प्रोनाउंसिएशन कंप्लीट कर देता। तो कैपिटलाइज प्रॉफिट यानी सीपी इक्वल टू, ध्यान से, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। चलो फ्रेंड्स फॉर्मूला में डेटा अप्लाई करते हैं। चलो एवरेज प्रॉफिट हमने ढूंढ लिया 72,667 इंटू ERR है हमारा 10 और इंटू 100। तो फ्रेंड सीधी बात है, 72,667 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 से डिवाइड करोगे, पीछे एक जीरो इंक्रीज हो जाएगा, यानी 726,670, पीछे एक जीरो ऐड हो जाएगा, यानी 7,26,670
विच इज योर कैपिटलाइज प्रॉफिट। स्टेप नंबर 5 फ्रेंड्स, अब वो ढूंढना है हमें गुडविल। ध्यान से फ्रेंड्स, स्टेप नंबर 5, क्या फॉर्मूला लगेगा गुडविल का फ्रेंड? तो गुडविल इक्वल टू, ध्यान से फर्स्ट टाइम कर रहे हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, क्या फॉर्मूला लगेगा जब हम कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं प्रॉफिट का? तभी तो कौन सी फॉर्मूला लगेगी? गुडविल। तो गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज प्रॉफिट यानी सीपी, जो हमने यहां पे ढूंढा ये रहा। फिर से गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, जो हमने स्टेप नंबर 1 में ढूंढ के रखी हुई ये रही 4,30,000, मैंने पहले से ही साइड में लिख दी इसको। स्टेप नंबर 1 यानी स्टेप नंबर 5 इक्वल टू, फिर से फ्रेंड गुडविल यानी स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 इक्वल टू स्टेप नंबर 4 माइनस स्टेप नंबर 1, जो हमने सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉय ढूंढी थी वो। तो फ्रेंड्स सीपी, फिर से सीपी 7,26,670 माइनस सी यानी स्टेप नंबर 1 4,30,000 फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर आएगा 7,26,670 में से हम 4,30,000 को माइनस करेंगे तो 2,96,670 विच इज अवर फाइनल आंसर फॉर गुडविल। ये हमने गुडविल फाइंड आउट कर ली फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स गुडविल कितनी आई हमारी? 2,96,670 फ्रेंड्स। फिर से बोल रहा हूं, चलो एक बार रिकैप कर लेते हैं। ये हमारी गुडविल की मेथड नंबर 4 है फ्रेंड्स, मेथड नंबर 4 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी है? कैपिटलाइजेशन ऑफ, यहाँ पे वेटेज एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट इंक्रीजिंग ऑर्डर है। कितने स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे हमें जब ये कैपिटलाइजेशन की मेथड होगी? वेटेज एवरेज प्रॉफिट बराबर, यानी एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना होगा। तो फ्रेंड्स कितने स्टेप्स? तो स्टेप नंबर 1 सीई, स्टेप नंबर 2 ईआरआर, स्टेप नंबर 3 वेटेज प्रॉफिट, वेटेज एवरेज प्रॉफिट ढूंढ लो फ्रेंड। यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ढूंढने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट, आई एम रिपीटिंग, क्योंकि वो आगे यूज होने वाला नहीं है। स्टेप नंबर 4 कैपिटलाइज प्रॉफिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहा है बराबर। तो कैपिटलाइज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या लगेगा? एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 फ्रेंड्स। और स्टेप नंबर 5 ये भी गुडविल का फॉर्मूला नया लगेगा। तो गुडविल इक्वल टू जो हमने कैपिटलाइज प्रॉफिट ढूंढा यानी स्टेप नंबर 4 यानी सीपी माइनस सीई यानी कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रेंड, जो हमने स्टेप नंबर 1 में ढूंढी थी। यानी आप गुडविल का फॉर्मूला क्या लगोगे, क्या लिखोगे? तो कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कैपिटलाइज प्रॉफिट में से हम कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर देंगे यानी लेस कर देंगे तो हमें गुडविल मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स 5 स्टेप्स होते हैं, यानी वेटेज एवरेज प्रॉफिट का जब भी कैपिटलाइजेशन करना यानी एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करोगे तो बराबर वेटेज का, तो 5 स्टेप्स में होगा, आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाले सम में इतना ही फ्रेंड्स। कोई भी डाउट्स या क्वेश्चन हो तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट बराबर या मैसेज कर सकते हो। तो आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो इतना ही था ये वाले सम में फ्रेंड्स। तो हैव अ गुड डे।